दोनों पुद्गल की जाति के हैं तो उनके स्कंद बनते हैं, तो एक तो वो और दूसरी जीव और पुद्गल की, इन दोनों की मिलावट होती है। तो पुद्गल पुद्गल की होती है और जीव और पुद्गल की। तो जीव चूंकि जीव चेतन जाति का है, पुद्गल अचेतन जाति का है, इसलिए इन दोनों की मिली को बोलते हैं असमान जाति पर्याय। अब एक और रह गई, जैसे दो पुद्गलों की मिलकर के एक पर्याय होती है ना, तो जीव और पुद्गल की होती है, तो दो जीवों की मिलके तो होती होगी ना ही, क्यों नहीं होती ना? अच्छा, दो जीवों की मिलके, माने दो जीव कभी मिलते ही नहीं है, स्वभाव ही नहीं है मिलना उनका। दो जीव का कंबाइंड काम कभी होता ही नहीं है? उनकी काम माने पर्याय, समझ गए ना? तो दो जीवों की मिलकर के कोई पर्याय जगत में होती ही नहीं है। इस पर वो घटित करेंगे इसमें द्रव्य गुण पर्याय, और जो बात जो समझा रहे हैं वही कौन उत्पाद व द्रव्य। देखो अब इसमें क्या है, दो उदाहरण देंगे, एक समान जाति और एक असमान जाति। तो समान जाति पे क्या देंगे, 2 या 4 परमाणुओं का मिला हुआ एक स्कंद है, और उसमें 2 या 4 परमाणु वाले कोई स्कंद और आके मिल गए, अथवा ये 15-50 परमाणुओं का एक स्कंद है और उसमें से टूट के 2 टुकड़े हो गए। रोजाना देखते हैं ना, एक पत्थर के 2 टुकड़े हो जाते हैं, दो पदार्थ आपस में जुड़ जाते हैं, मिलना बिछोड़ना ऐसा लगा रहता है ना। तो ये इसी वजह दुग अणे कितनी अणे कितना दु अनेक ऐसा शब्द का प्रयोग है क्या नहीं? और उसमें कहेंगे मनुष्य मर के देव हुआ, देव मर के मनुष्य हुआ, तो उनको इतनी बड़ी पर्याय लेंगे, 70-80 वर्ष की ये है। अब देव पर्याय तो सागरों की है, माने इतनी बड़ी पकड़ेंगे। वहाँ तो जब गुण पर्याय की बात कहते एक समय से दूसरे समय की पर्याय नहीं, पूर्व समय का व्यय और उत्तर समय का उत्पाद। अब कहें मनुष्य पर्याय का व्यय और देव पर्याय का उत्पाद। देखो कितना बड़ा हो गया, समझ गए ना? द्रव्य पर्याय का उदाहरण देने से तो वो कहते बहुत स्थूल बात है, वो अकेली सैद्धांतिक ही समझ सकते हो तुम, और ये तुम्हारी क्लियर समझ में आती है कि आदमी मर के रोजी ना जाते हैं, स्वर्ग जाते हों चाहे नरक जाते हों, लेकिन जाते हैं किसी न किसी गति में जाते हैं ना। तो ये इस तरह से घटित करके वे आपको बताएंगे। देखो पढ़ते हैं आप, देखो मैंने समझा दिया है सब, अब कुछ बाकी नहीं है, तो शांति से मुझे पढ़ लेने देना। अब नहीं पढ़ूं तो फिर अलग बात है। जिस प्रकार एक 3 अणु वाली त्रिअणुक समान जाति अनेक द्रव्य पर्याय विनष्ट होती है, और दूसरी 4 अणु वाली समान जाति अनेक द्रव्य पर्याय उत्पन्न होती है, परंतु वे 3 या 4 पुद्गल के परमाणु अविनष्ट, देखो ना नष्ट होते हैं और ना उत्पन्न होते हैं। वे परमाणु वहां कायम है, वे कितने ही बदला बदली करें, यानी मारीच से लेकर महावीर के भव तक करोड़ों नहीं अरबों भी क्या कहें, वो तो बात तो संख्या में नहीं है, असंख्य इतने भव हो गए, असंख्य भव हो गए होंगे। तो उसे चले गए एक इंडिया जी की पर्याय में, एक श्वास में 18 बार जन्मने लग गए, मरने लग गए, फिर असंख्य होने में क्या देर लगती है? इतने भव बदल गए और वो जीव वही का वही रहा। ये एक ना वो नष्ट होता है ना उत्पन्न, ये इसका उदाहरण है। वो बोलो कैसे नष्ट नहीं होगा? एक दवा मारेंगे, दूसरी दवा मारेंगे, तब नरकों में क्या होता मालूम? ऐसा उदाहरण देते हैं कि एक आदमी ने एक आदमी की हत्या की, तो उसे एक दफा फांसी पर चढ़ाते हैं। यदि उसने 100 आदमी की हत्या की तो 100 दफा फांसी पर कैसे चढ़ाएं? ऐसी हमारी लोक में कोई व्यवस्था नहीं। इसलिए डाकू लोग कहते हैं किसी डाकू के ग्रुप में अपन शामिल होने जाओ, कोई भी जाए, तो सबसे पहली उनकी शर्त क्या है कि तुम एक हत्या करके आओ, तब हम तुम्हें शामिल करेंगे। कि क्यों हत्या क्यों करके आए?
क्योंकि फिर तुम हत्या नहीं करोगे तो तुम फिर भग जाओगे कभी भी, और चोरी चपोटी के अपराध में 1-2 साल की सजा काट के अपने घर में चले जाओगे, और तुम हमसे धोखाधड़ी कर सकते हो। क्या हमें पकड़वा सकते हो, पुलिस के मुखबर बन सकते हो, लेकिन जब तुम्हें ही हत्या कर दोगे तो तुम्हें उसकी फांसी की सजा होगी, तो फिर तुम कभी मुखबिर नहीं बनोगे, क्योंकि पुलिस के पास जाएंगे तो भी फांसी पे चढ़ना है, अब यहीं रहेंगे तो फांसी पे चढ़ना है। तो वो कहते पहले हत्या करके आओ, तब हम तुमको मानेंगे, अपने डाकुओं में शामिल करेंगे, अन्यथा शामिल नहीं करेंगे। क्या कह रहे हैं, चल रहा है? क्या समझाने के लिए दिया था मैंने ये उदाहरण? अविनष्ट और हाँ, कि ना भी उत्पन्न होगी, ना भी, माने वो जो द्रव्य है वो यदि उत्पन्न और नष्ट होने लग जाए तो फिर प्रलय हो जाएगा, क्योंकि फिर क्या बचेगा? तो अपन को पक्का भरोसा है कि वो कभी उत्पन्न नहीं होगा और नष्ट नहीं होगा, और पर्याय निरंतर बदलेगी, प्रति समय भी बदलेगी, और ऐसी भी बदलेगी कि एक भम में एक बदल गई। तो ये भी स्थूल कथन है, वास्तव में असली पर्याय तो वो ही है, एक समय वाली। ये तो पर्यायों का पिंड है। हमारे जितने भी उदाहरण हैं वो सब ऐसे हैं कि हम एक पर्याय को द्रव्य बना लेते हैं, एक पर्याय को गुण बना लेते हैं, और एक पर्याय को पर्याय बना लेते हैं। जब क्या कहते हैं कि मिट्टी वो द्रव्य, अब मिट्टी द्रव्य है, और पिंड पर्याय है। अब मिट्टी द्रव्य, एक पर्याय को द्रव्य बना लिया, दूसरी पर्याय को गुण बना लिया, लेकिन सफेदी गुण हो गया उसका। और ये तीसरा है ना, मोती घड़ा जो भी बनाना हो, हार मार, क्यों, वो होगी पर्याय। तो 3 पर्यायों में एक को हम पाठ देते हैं द्रव्य का, एक को पाठ देते हैं गुण का, और एक को पाठ देते हैं पर्याय का, हैं तीनों पर्याय। तो ये पाठ कैसे देते हैं? क्या इसमें कोई हिसाब है? कहाँ हिसाब किताब है? कि जरा लोक में है तो पर्याय, लेकिन थोड़ी स्थिर दिखती है, समझ में ना? जैसे मिट्टी है तो अपन जब से लाए थे तब से मिट्टी ही है, और 50 पर्याय बदल गई तो भी मिट्टी ही रहेगी, और घड़े में भी मिट्टी ही रहेगी। अधिक काल तक रहती है तो अधिक काल माने द्रव्य, उतने काल तो नहीं रहती जितने काल में द्रव्य रहता है। तो इस तरह से हम उसे द्रव्य बना लेते हैं। और जो उसके सर्वांग प्रदेश में रहे और पूरे काल और क्षेत्र की दृष्टि से, तो उसे हम गुण बना लेते हैं कि कोई ना कोई रंग रहेगा उसमें, और बस उसकी आकार को, ये व्यंजन पर्याय का मामला है ना, व्यंजन माने होता है आकार, इसलिए वो हार, लटकता हुआ हार जो भी बनाते हैं उसे हम पर्याय बना लेते हैं, ऐसे वस्तु के स्वरूप का वर्णन करते हैं। तो जिस प्रकार एक 3 गुण वाली त्रिअणुक समान जाति अनेक द्रव्य पर्याय विनष्ट होती है, दूसरी 4 अणु वाली समान जाति अनेक द्रव्य पर्याय उत्पन्न होती है, पर वे 3 या 4 पुद्गल के परमाणु अविनष्ट हैं और अनुत्पन्न ही रहते हैं। ठीक, क्लियर? इसी प्रकार अब समान जाति द्रव्य पर्याय, इसी प्रकार समान जाति द्रव्य पर्याय विनष्ट होती हैं, उत्पन्न होती हैं, परंतु समान जाति द्रव्य और तो अविनष्ट और अनुत्पन्न रहते हैं। जिस प्रकार एक मनुष्य रूप असमान जातीय द्रव्य पर्याय, या अभी मनुष्य पर्याय को लिया, वो विनष्ट होती है, और दूसरी देवत्व रूप असमान जातीय द्रव्य पर्याय ये उत्पन्न होती है। मनुष्य मर के देव गया, परंतु वह जीव और पुद्गल, क्योंकि दोनों की मिली हुई थी ना असमान जाति, तो अनुत्पन्न और अविनष्ट ही रहते हैं, न पुद्गल खत्म होता है न जीव खत्म होता है। ये ऐसा वस्तु का स्वभाव है, जो उत्पन्न होता है नष्ट होता है तो उत्पाद वह बोलते हैं, जो उत्पन्न नहीं होता है अविनष्ट नहीं होता है तो उसे हम ध्रुव बोलते हैं।
इसी प्रकार सभी असमान जाति द्रव्य पर्यायें विनष्ट हो जाती हैं और उत्पन्न होती हैं, परंतु असमान जातीय द्रव्य तो अविनष्ट और अनुत्पन्न ही रहते हैं। इस प्रकार द्रव्य अपने द्रव्य रूप से ध्रुव और द्रव्य पर्यायों द्वारा उत्पाद व्यय रूप है। इस प्रकार द्रव्य उत्पाद व्यय ध्रुव रूप है। हो गया ना? मैंने कहा था कि ज़्यादा उनको करना नहीं पड़ेगी इसमें मेहनत, जो इसमें था बहुत सरल था और मैंने आपको सब बता दिया था पहले ही। आचार्य जयसेन तात्पर्य वृत्ति टीका में देखो, ये अपन पढ़ रहे हैं ना बार बार कि जयसेन क्या करते हैं, तो अपन ने इनकी एक आदत पकड़ ली कि इनके सामने अमृतचंद की किताब तो थी, अमृतचंद के सामने तो जयसेन की थी नहीं, तो वो उनको ऐसा अंदर से विकल्प भी आता होगा, हमें तुम्हें भी आ सकता है कि हम दूसरी टीका लिख रहे और वही उदाहरण वही बात वही भाषा, तो ये कहेंगे नकल मार दी और फिर लिखने की जरूरत है क्या? वो है ना, माने उसको औचित्य तो होना चाहिए ना उसके लिखने का। अपन से भी लोग यही कहते थे ना कि जब समय साहब की जिंदगी टीका है मौजूद, फलाने चंद जी की, फलाने चंद जी की, फलाने चंद जी की, कि साहब वो जयचंद जी छाबड़ा की है, बर्नी जी की है, छोटे बर्नी जी की है, बले बर्नी जी की है, और अपने पंडितों में भी फला पंडित की है, फला पंडित की है। अच्छा, फिर आपका को लिख रहा है? मैंने कहा ये बहुत बढ़िया बात कही आपने। सुनो कि जब उनकी थी तो इन दूसरे पंडित जी ने क्यों लिखी, उनसे क्यों नहीं पूछा आपने? मैंने युगल जी से क्यों नहीं पूछते हो कि देवसात गुरु पूजन थी ना पहले, वो क्यों लिखी? युगल जी की देवसात गुरु की इतनी बढ़िया पूजन थी, फिर आपने हमसे कहे तुमने क्यों लिखी? मैं पूछता हूं कि उनकी वो पहली ही थोड़ी थी, जिस तर्क से उनने लिखी उसी तर्क से हमने लिखी। वे पूजा करेंगे तो हम पूजा नहीं करेंगे? क्यों? कर सकते कि नहीं कर सकते हैं? और तुम लोग भी लिख सकते हो। इतने 700 देवसात गुरु पूजने हो जाए तो क्या नुकसान है? फिर क्या होगा? फिर कौन करेंगे, कितनी करेंगे? तो कूदने कूदने जैसा हो गया। जो तुम्हें अच्छी लगे वो करना। हजारों लिखी जाती हैं, जिसमें दम होती है वो जिंदा रहती है, जिसमें दम नहीं होती है वो जिंदा नहीं रहती है। क्या करेंगे हम? आचार्य जयसेन तात्पर्य टीका में इस गाथा के भाव को स्पष्ट करते हुए मोक्ष पर्याय का उत्पाद और मोक्ष मार्ग रूप पर्याय का व्यय ये कहते, ये अर्थ लगाते। मनुष्य ने मनुष्य देव लगाया था, उन्होंने मोक्ष तक किया। अब मोक्ष पर्याय जो है वो दो द्रव्यों की मिली हुई नहीं है। अमृतचंद में और जयसेन में जो फर्क तो समझ में आए ना। परमात्मा समझ आएगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया, हम मोक्ष तक पहुँच, लेकिन मोक्ष तक पहुँचा नहीं सकते ना जो हम बात समझाना चाहते हैं। हमें तो मिली हुई पर्याय चाहिए अनेक द्रव्यों की, तो मोक्ष पर्याय व अनेक द्रव्यों की मिली हुई पर्याय नहीं है ना। फिर लोग कहेंगे आप गलती निकाल दी, गलती नहीं निकाल दी, जो बात है वो मेरी समझ में आ रही नहीं कहूँ। मोक्ष पर्याय रूप व्यय शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के विषयभूत द्रव्य के ध्रुव रहने का उदाहरण देते हैं। साथ में अथवा के रूप में आचार्य अमृतचंद द्वारा प्रस्तुत उदाहरणों को भी प्रस्तुत कर देते हैं अथवा के रूप में, कि ऐसा ही अर्थ ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी अर्थ हो सकता है। ये उनकी खास स्टाइल है कि जहाँ जहाँ उन्होंने भौतिक पदार्थों का उदाहरण दिया है वहाँ वहाँ उनने आध्यात्मिक उदाहरण आत्मा पर मोक्ष पर्याय पर इन पर दे के सिद्ध किया। तो वो तो अच्छी चीज़ है। मेरा अच्छी चीज़ इस अर्थ में है कि हम फिर वो नहीं तो नाव में छेद हो जाना वो आश्रव है, नाव में पानी भर जाना वो बंद है, फिर नाव छेद का बंद हो जाना वो संवर है,
फिर पानी का निकल जाना वो निर्जरा है, और पूरा निकल जाना वो मोक्ष है। फिर हमारा नाव को ही मोक्ष होता रहता है। तो इसलिए आत्मा पर भी घटित करा देना चाहिए ना। तो अच्छी बात है ना, मेरे कहने का मतलब कि अकेले कोई नाव ही नाव से मतलब नहीं है। सरलता के लिए नाव का उदाहरण भी ठीक है, और बाद में आत्मा की बात भी करना। अपने बालबुद्ध पाठमालाओं में भी ऐसा किया है, और वहाँ पर यही तर्क दिया है कि ऐसा तुम करोगे तो वो नाव मोक्ष नाव को होगा, तो तुम्हारा मोक्ष नहीं होगा। एक तुम्हें अपना मोक्ष चाहिए तो तुम ये बात करो। हाँ, पढ़ रहे हैं ना, यहाँ यही है ना। रायण प्रस्तुत कर देते हैं। आचार्य अमृत चंद्र समान जाति और असमान जाति द्रव्य पर्यायों पर घटित करते हैं, और आचार्य जैसे द्रव्य पर्यायों के साथ साथ गुण पर्यायों पर भी घटित करते हैं। उनने ये और किया कि गुण पर्यायों पर भी घटित किया, अमृतचंद्र ने नहीं किया, तो कमी रह गई ना। अरे वो कहते कि हम गुण पर्यायों पर तो घटित करते आ रहे, अब द्रव्य पर्यायों पर नहीं हुआ था तो हमने यहाँ किया। तो उक्त संपूर्ण कथन का सार यह है कि उत्पन्न और नष्ट तो पर्याय ही होती हैं, द्रव्य तो सदा अनुत्पन्न और अविनष्ट ही रहता है। दूसरी बात यह भी है कि पर्याय में से पर्याय का उत्पाद नहीं होता, पर्याय की उत्पत्ति तो द्रव्य में से ही होती है। ये दूसरी बात पे ध्यान दो। क्या कहते हैं कि पूर्व पर्याय का तो व्यय होता है और उत्तर पर्याय का उत्पाद होता है, तो इसका कारण पूर्व पर्याय नहीं है, क्योंकि उसमें से नहीं आती है ये पर्याय, है ना। तो द्रव्य में से आती है, वो द्रव्य कायम है। यदि हम मानेंगे कि पूर्व पर्याय में से आई, तो वो पूर्व पर्याय है कहाँ के बाद तो खुद ही मर गई, ऐसा नहीं। तो फिर उसके व्यय को कारण कहो, क्या समझ नहीं ना। उसको कारण मत कहो, व्यय को कारण कहो। देखो ऐसा तर्क देते हैं कि शुभोपयोग के बिना शुद्धोपयोग नहीं होता, किसी को भी अशुभ उपयोग से सीधा शुद्धोपयोग नहीं होता, ठीक है। अब शुभ भाव की महत्ता बताने के लिए ये फैक्ट है, ये पर्याप्त है, लेकिन हमको जब ज़्यादा शुभ भाव से मोह जग जाता है, तो फिर हम कहते हैं शुभ भाव से शुद्ध भाव हुआ। तो सामने वाला पूछता है शुभ भाव का अभाव करके हुआ कि शुभ भाव से हुआ। जिस चीज का अभाव करके जो हो उसे उसका कारण कहेंगे कि उसके अभाव को। तो कहते यदि ऐसा मानेंगे कि शुभ भाव शुद्ध भाव का कारण है, क्योंकि शुभ भाव से ही शुद्ध भाव होता है ना, तो मिथ्यात्व का अभाव करके सम्यक्त होता है, तो फिर सम्यक्त्व का कारण मिथ्यात्व होगा। क्योंकि जिसके अभाव करने से जो चीज होती है तो उसके लिए तो उसका अभाव ही कारण होगा, वो कारण नहीं हो सकता। एक राजा ने अपने बेटे को राज तिलक किया और राजगद्दी पे बैठाया, क्यों? तो बोलो, राजा ने बैठाया कि राजा के अभाव ने बैठाया? अपने कहें प्रधानमंत्री क्या वहां, मैं ऐसा बोलता हूं कि राजीव गांधी को प्रधानमंत्री किसने बनाया था? तो वैसे इंदिरा गांधी ने। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं, उसने तैयार किया था, पहले से ट्रेनिंग दी थी, और हवाई जहाज की नौकरी छुड़वाई थी, रोजीना अपने साथ रखा था, कांग्रेस का अध्यक्ष उपाध्यक्ष कुछ बनाया था और रोजीना ट्रेनिंग देती थी, इसलिए हम कहते हैं कि उसने बनाया। तो वो रहती तो बनता, तो उसके अभाव ने बनाया, यानी अब अभाव ने बनाया तो कोई आरोप लगाने का अवसर नहीं रहा हमें, तो हमने इसमें भी आरोप लगाने लगे कि उसकी मौत ने बनाया। अपने बेटे को गद्दी पे बैठाने के लिए वो मर गए। वो ऐसे मरी थी क्या? अपने यहाँ ऐसा बहुत था
कि मुझे प्रवचन नहीं करना है और मेरी इच्छा है कि आज इस लड़के का प्रवचन करा दूं, तो इसे ले जाओ, इसे कि साहब आप पधारो कि नहीं इसे ले जाओ, कि फिर हमारे पास बहुत बड़े बड़े विद्वान बहुत हैं, जब इसका नंबर आएगा तब इसे ले जाएंगे, उसकी व्यवस्था करने की जिम्मेवारी हमारी है। क्यों? हम करेंगे, आपको तो आप चलो, बस इतनी सी बात है। आप जाना है कि नहीं, आप जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, हमारी समस्या हल करने की कोशिश मत करो। क्या एक दफे तो ऐसे ही हुआ था कि मैंने कहा तो लेकिन इन्हें ले जाओ, तो मैंने कहा कि मैं करूंगा ना, आप नहीं करेंगे तो मैं करूंगा, क्योंकि आपके बाद मेरा नंबर आता है। हमारे यहाँ तो नंबर बना हुआ है कि मैं प्रवचन नहीं करूंगा तो बड़े दादा करेंगे, फिर बड़े दादा नहीं करेंगे तो किसका, शांति जी करेंगे, शांति जी नहीं करेंगे तो अन्ना जी करेंगे, अन्ना जी नहीं करेंगे तो ऐसे बंदे हैं हमारे, तो कहाँ तक समझे ना, और बनते जाएंगे, नंबर लगते जाएंगे। यानी यहाँ गद्दी पे प्रवचन बंद नहीं होगा, कोई ना कोई करेगा, इसकी तो वो व्यवस्था है, लेकिन तुम्हें व्यवस्था की ड्यूटी नहीं है, वो तो हमने बना रखी है? वो इसके बीच में जो 11 है ना, जब ये 11 ही मना कर देंगे तब इनका नंबर आए। तो आप सोचते हो कि मैं छोड़कर इसे बैठा दूंगा, तो नहीं बैठा सकते हो, समझ आई ना। भगवान के केवल ज्ञान में इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनेगी, लेने लगी थी वहाँ बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से। क्या जैसे इंदिरा गांधी की मौत नक्की थी तो उनका प्रधानमंत्री बनना भी नक्की था, और ऐसा नहीं कि अब शोक समाचार खत्म हो जान दो 13 दिन बाद बनेंगे, 13 सेकंड भी खाली नहीं रह सकते हम, बहुत झगड़े खड़े होते हैं। वो कश्मीर की जो है ना, क्या नाम, एक वो औरत, वो भी अभी लटका रखी है, क्यों? वो उसी दिन गद्दी पे बैठ जाती है, कोई कुछ नहीं बोलने वाला था, 1 सेकंड खाली नहीं रखना था। मालूम, प्रधानमंत्री मरता है तो उसकी न्यूज तब जाकर के डिक्लेयर होता है, तब पहले दूसरा आदमी गद्दी पे बैठ जाता है, वो पहले, और वो न्यूज डिक्लेयर बाद में रखे रहेंगे, उसे घोषणा नहीं करेंगे। क्या? क्योंकि देश को 1 सेकंड भी प्रधानमंत्री के बिना नहीं रहना चाहिए, नहीं तो अराजकता मच जाती है। अराजकता नहीं मचे, इसके लिए एक काम होता है। ऐसे 2 पर्यायों के बीच में कोई गैप नहीं है, वो है ना, पर यहाँ से मर के स्वर्ग में जाने वाले हैं, तब वो कहीं 2-3 मोड़े वाली गति हुई, ऐसी जगह हुई तो 3 समय वो जगह खाली होगी, पड़ी रहेगी, तो कोई घुस जाएगा। क्यों ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं घुसेगी, खाली रहेगी? अरे मूर्ख, वो हमारा उदय तभी आएगा जब 3 मिनट बाद वो जगह खाली हो जाएगी, समझ में आएगा? वो जगह खाली नहीं रहेगी। जिसको जितना खाली रहने का नक्की होता है नियम, वो उतना ही खाली रहती है कि हमको यदि रास्ते में 3 से समय लगेंगे तो वो हमारे लिए वो जगह जहाँ पहुँचना है वो तीसरे समय बाद ही खाली होगी। ऐसा नियम है। तो इसलिए वो कहते हैं कि वस्तु के स्वरूप की बहुत बढ़िया व्यवस्था है, और ये महाभाग्य की बात है कि हमारी समझ, ये अधिकार का जो महत्व है, जिसको क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा है उसके लिए महत्व है, उसके लिए बहुत बढ़िया बढ़िया बातें उसको दिखाई देती हैं। और नहीं तो कहते क्या उत्पाद है, क्या दम है, कुछ समझ में नहीं आती है, इसके पीछे होगी, जिसके पीछे जो होगी हो जाएगी, ये ऐसी बात करते हैं कि क्या है, कैसे करना है? और वो कहते नहीं फलाने कर्म की प्रकृति ऐसी हो, फलाने की ऐसी हो, फलाने की ऐसी होगी। हमारी ही यही हालत है, जिस प्रकृति की जो होना होगा हो जाएगा, अपन तो अपना काम करो, अपने आत्मा को देखो, जिस प्रकृति को बनना होगा बन जाएगा, जाना नहीं, जब हमारे वहाँ जाना नक्की होगा तो वहाँ हम जाएंगे, और प्रकृतियों को बीच में जैसी बंधना उदय में आनी होगी वो होती रहेंगी। हमारी कोई ड्यूटी नहीं है, हमें उसमें कुछ नहीं करना है,
क्योंकि ऐसा नहीं है कि उनमें यदि ऐसा नहीं होगा तो हमारा ऐसा नहीं हो, ऐसा नहीं है। और फिर वो तो अपन ने पहले ही नक्की कर लिया ना कि हमें कहीं जाने की जल्दी ही नहीं है, हमें कहीं जाने का विकल्प ही नहीं है। हम तो जहाँ पहुँच जाएंगे वहाँ मस्त हैं, जहाँ रहेंगे वहाँ रह लेंगे। और मेरा इस टाइप का चिंतन आज का नहीं है। मेरे से एक बहुत बड़े आदमी ने, अपना ही थे बहुत नज़दीक के, उनने कहा था कि हम तुमको, ये तो कांजी स्वामी का है स्मारक, तो तुमको निकाल बाहर करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है कर देना। बोले फिर क्या करोगे? फिर तुमको क्या करना? तुम तो निकाल ही दोगे ना। नहीं फिर क्या करोगे? मैंने कहा कि हम सड़क पर प्रवचन करेंगे, हमें तो प्रवचन करना है। कहाँ करना है ये तो हमको अभी हमने सोच नक्की किया नहीं है। हम सड़क पर प्रवचन करेंगे, तो धीरे धीरे सड़क पर ऐसा स्मारक बन जाएगा। एक फायदा होगा आपसे, कि क्या फायदा होगा कि फिर वो जो स्मारक होगा वो टोडरमल स्मारक नहीं होगा, वो पंडित हुकुमचंद स्मारक होगा। है? क्यों? है? और अभी भी कुछ लोगों को जबरदस्ती जो ना पसंद करते हैं, वो टोडरमल स्मारक नहीं है, वो भारत भवन है। तो बात तो सच्ची है ना, क्या रहते तो हम ही हैं ना इसमें। टोडरमल जी तो रहते नहीं, क्यों? 50 साल से रह रहे, कोई थोड़ी बात है। कई प्रवचन मंडप, अब हाँ हमारा 50 साल तक प्रवचन किसी ने किसी मंडप में किए हैं, ऐसा कोई मंडप है लाओ। क्यों? है नहीं है ना? तो पता असली, हम तो असली हैं हमारा। मैंने गोदका जी से कहा था, बिल्कुल जब भी जिंदा थे, सामने सभा में बैठे थे, मैं वहाँ बैठ के प्रवचन कर रहा था, तो नीचे बैठे थे गद्दी पे, सारी सभा बैठी थी। मैंने कहा बोलो गोदका जी सबके सामने, ये स्मारक किसका है, आपका क्या मेरा? भरी सभा में ऐसे बोला। तो सेठ जी अब तो विनयपूर्ण हो गया, हाँ साहब आप ही कहा आप। नहीं ऐसे नहीं, पक्का करें, आपने बनाया इसलिए आपका, ऐसा नहीं चलेगा। इसका उपयोग पूरा मैं करता हूँ, मैं प्रवचन करता हूँ, लोगों को सुनाता हूँ, रहता हूँ। अब तो अमेरिका चले जाते हो, तो जिसने सबसे ज़्यादा उपयोग इसका किया ये उसका है। लाइब्रेरी किसकी? जिसने बनाई उसकी, कि जो पढ़ता है उसमें बैठ के उसकी। यूनिवर्सिटी किसकी? जो विद्यार्थी पढ़ते हैं कि उनकी, कि जिनने बनवाई थी उनकी। बोलो वस्तु का स्वरूप तो क्या है, ये निर्णय करो उसमें क्या है। हमको ऐसा सोचना कि जहाँ जाएंगे वहाँ ले जाएंगे।